नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ में तेलंगाना से चल कर के दिल्ली में आ जाए और हमारे साथ में बहुत बड़े जो कि जिन्होंने काफी लंबे समय से बंजारा समाज के लिए अच्छा कार्य किया, चावल को लेकर के काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं आज इस वक्त में माननीय अमर सिंह तिलावत जी, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका है सर। आज आपने चेयरमैन जो आपने आज मुलाकात की, जो आयोग के जो ट्रैवल के जो आयोग थे उनसे आज मुलाकात की, किस विषय पर आपने चर्चा की? आज एक विशेष कार्य को लेकर मैं दिल्ली में आया। हमारे शेड्यूल ट्राइब के नेशनल चेयरमैन होते हैं, उसे आदिवासी आयोग का चेयरमैन कहते हैं। उनसे मुलाकात की। मेरा विशेष काम ये था कि जब भारत देश में 13 कोटि बंजारा समाज एक ही भाषा बोलता है, उत्तर से लेकर दक्षिण, ईस्ट से वेस्ट में, यही बात सब लोगों के दिमाग में आती है कि भाई क्या बात है, जब 50 लाख कोंकणी भाषा को मान्यता मिलती है, संविधान के 8वीं सूची में पहचाना जाता है, तो क्यों न बंजारा लैंग्वेज को पहचाना जाए। ये मांग तेलंगाना राज्य में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक राज्यों में बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन इसको सही दिशा नहीं मिल रही है। हमने ऐसा सोचा कि ठीक है, जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, उन्हें ये बात बताया जाए कि भाई इसका कोई मार्ग निकालो, ताकि 50 लाख बोलने वाला समुदाय कोंकणी भाषा को पहचान मिलती है, जब 13 कोटि बोलने वाले बंजारा समाज को पहचान नहीं मिलती है। ये सरासर बंजारों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस नाइंसाफ़ी को इंसाफ में बदलने के लिए सही दिशा चुनकर ये चीज़ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसे ही होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी के नोटिस में लाने से ही ये काम बन सकता है। तो वहाँ के जो चेयरमैन हैं हमारे आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी, उन्होंने इस रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा स्वागत किया। ये कहा कि आजकल के ज़माने में जो समाज का परिवर्तन हो रहा है और आदिवासी लोगों का भाषा के ऊपर जो है ना काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है। जो घर में जो है ना हमारे थोड़ा बहुत लिखे पढ़े समाज के सेवी है, वो घर में मम्मी डैडी का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो सरासर आदिवासी भाषा का जो है ना अपमान हो रहा है। इसलिए हमारी संस्कृति को, हमारे संप्रदाय को बचाए रखने के लिए हमारी भाषा को संविधान की 8वें शेड्यूल में मिलाना अत्यंत जरूरी है। ये प्रस्ताव लेके एक मेमोरेंडम में उनको सबमिट किया, तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर जो है ना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब गंभीरता से विचार कर रही है। हमें चाहते हैं कि भाई इस समुदाय को, इनकी भाषा को संपूर्ण रक्षा मिले, ताकि जो है ना ये धर्म परिवर्तन की तरफ जो है ना ये समाज न जाए, क्योंकि धर्म परिवर्तन से भगवान का नाम जपने वाला आदमी वो किसी अन्य समुदाय का जो है ना भगवान को जो है ना मानना शुरू करते हैं। ऐसे गरीब स्थिति में खाने के लिए धर्म परिवर्तन कर देते हैं, सुविधा के लिए धर्म परिवर्तन कर देते हैं, पढ़ाई के लिए धर्म परिवर्तन कर देते हैं, शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर देते हैं। इस ढंग से बंजारा समाज बहुत नुकसान उठा रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस समाज को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए और इनकी संस्कृति की रक्षा की जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए, महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र का प्रभाव बंजारा लैंग्वेज के ऊपर गिरता है। ऐसे तेलंगाना में जाते हैं तो बंजारा समाज का जो लैंग्वेज है उसके ऊपर तेलंगाना लैंग्वेज का प्रभाव
सामने आता है। वैसा भी पंजाब में जब जाओ वहाँ पर भी जो है ना बंजारा लैंग्वेज के ऊपर असर हो रहा है, जिसके कारण बंजारा लैंग्वेज की असलियत, असली रंग रूप जो है ना हमारे में पहचानने में नहीं आ रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बंजारों की भाषा है उसे संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए। एक, पंजाब हरियाणा में बंजारा समाज को बाजीगर बोलते हैं, और वही राजस्थान में गवारिया बोलते हैं, वही महाराष्ट्र में बंजारा बोलते हैं, दिल्ली में बंजारा बोलते हैं, लेकिन तेलंगाना में लंबाड़ी नामक से बुलाते हैं, और आंध्रा में इनको जो है ना सुगाली नाम से बुलाते हैं। कई जगह पे कई अलग अलग नामों से इन्हें बुलाया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज एक है, हम एक भाई ब्रदरी के जैसे रहते हैं। हमारा खान पीन, बेटी का जो रिश्ता होता है, रोटी बेटी का व्यवहार जो बोलते हैं, वो पूरे बंजारे में, सारी भारत देश में एक है। क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करके इस लैंग्वेज को, बंजारा लैंग्वेज को 8वीं सूची में लाया अगर जाए तो इससे बंजारों की संस्कृति बनी रहती है। क्योंकि बंजारा एक ऐसा समाज है, बंजारा समाज बहुत प्राचीन समाज है, जिसमें कई एरिया में जब घूमता है तो कई एरिया का प्रभाव इसके ऊपर होता है, फिर भी अपनी असलियत को जो है ना बचाए रखा है, संस्कृति की बचाए रखा है। आप जानते हैं कि तेलंगाना में ये समाज जो है ना, और कर्नाटक में बड़े रंग बिरंगे कलरफुल ड्रेस के साथ में आज भी आपको दिखाई जाता है। तो इसका अर्थ है कि वहाँ का कोई भी संस्कृति संप्रदाय इनमें बदल नहीं सका आज तक। मतलब ये हमारी धरोहर है, इस धरोहर की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस इशू को लेकर जब मैं हमारे अंतर सिंह आर्य जी के पास गया तो उसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। वो चाहती है कि सारे भारत देश के आदिवासी युवाओं को एक बार दिल्ली में बुलाकर उनको, वो समुदाय को जो है ना उनके मन लगा के जो है ना काम करे, समुदाय संस्कृति की बचाए रखे। इसके बारे में एक हम बहुत बड़ा कार्यक्रम लेने जा रहे हैं, ऐसा चेयरमैन साहब ने हमको बताया। मुझे खुशी हुई कि वो समाज में पैसे तो सभी लोग कमाते हैं, यहाँ पर संस्कृति को कमाना, एक बार डूब गई संस्कृति, एक बार डूब गई हमारी भाषा, तो फिर से उसको कमाना, फिर से उसको जोड़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। आने वाले पीढ़ी, हमारी पीढ़ी जो है ना हमारी भाषा को नहीं बोलेगी, जब हमारी पीढ़ी हमको नहीं समझेगी, हमारी संस्कृति को नहीं समझेगी, तो बंजारा भाषा का जो है ना बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इस बंजारा भाषा को नुकसान से बचाने के लिए आज का जो मेरा प्रयास था, अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने बड़ी अच्छी तारीफ की और कहा कि इसको मैं प्रधानमंत्री तक और जो कल्चरल मिनिस्टर शेखावत तक ले जाके इसको जल्द से जल्दी एक दिशा देने का काम मैं कराता हूँ। करने के बाद आपको पत्र भी लिखता हूँ, फिर आगे जो है ना इसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि नेशनल कमीशन ने जब पत्र लिखते हैं तो उसका एक वैल्यू होता है, एक वजन होता है, और जल्दी में जो है ना संस्कृति में परिवर्तन आता है। और आज तक बहुत सारे किताबें डॉक्टर रमेश आर्य ने लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं, बंजारी भाषा में लिखे हैं, और उसने ये सिद्ध कर दिया कि बंजारा भाषा का भी एक, क्या कहते हैं आप, ग्रामर होता है। ग्रामर से कैसा बोला जाता है, जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं आपको बोलता हूँ, पंजाब में मेरे लोग कहते हैं काई मतलब मतबल छगन कच है, लेकिन सही में वो मतबल नहीं होता है, मतलब होता है।
एक आध अक्षर आगे पीछे हो जाता है। महाराष्ट्र में जाओ, अगर खाना उना खाते नहीं बोले तो वो लोग इस ढंग से बोलते हैं कि जेवण वेगो खाई, और वही हम आंध्रा में जाते हैं तो भोजन होएगो काई। इस ढंग से भाषा में थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ रहता है, लेकिन बंजारा भाषा को रक्षा करना हमारे राज्यों की जिम्मेदारी है, हमारे केंद्र की भी जिम्मेदारी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी, हर एक बंजारा अपने घर में बंजारा भाषा बोले, और जो बंजारा भाषा नहीं जानता है उसको आजकल 30 दिन में बंजारा सीखो नामक किताब भी हम लोगों ने उपलब्ध किया है। उस किताब को पढ़ के आप अपनी भाषा के संरक्षण के लिए तैयार हो जाए, ऐसी हम बंजारों से मांग करते हैं, आशा करते हैं हमारे साथ दे। जय भारत, जय बंजारा बोली, जय बंजारा लैंग्वेज। हमारी जो है ना आपस में बोलते हैं उसे जब बोली बोलते हैं, जब लिखित रूप में लाते हैं तो उसको बंजारा भाषा बोलते हैं। तो मैं ये कहूँगा, जय आदिवासी, जय बंजारा लैंग्वेज, जय बंजारों की जय हो।